दलबीर सिंह हैं, वो फेसबुक पर आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत कमज़ोर है बल्कि, और वो बैठ करके बहुत देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उन्हें कुछ देर के बाद लेटना ज़रूरी हो जाता है, तो उनका क्या इलाज है? उनको लेट करके ही एक्सरसाइज करनी है लोअर बैक पेन के लिए ही। अच्छा हुआ आपने प्रश्न भी उसी समय पूछा जिस समय मैं लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज चल रही है मरकटासन, ये 2 अभ्यास, घुटने पंजे पास में रख करके दूर रख करके, ये 2, फिर ये तीसरा, फिर अर्ध पवनमुक्त आसन, एक पाद उत्तान आसन। अभी जो अभ्यास चल रहे हैं लोअर बैक के लिए ही है। जिनको सियाटिका पेन है, जिनको स्लिप डिस्क है, लोअर बैक पेन है, उनके लिए ही चल रहे हैं अभ्यास आराम से। अब कोई इतना करके इतना ही ला पाएंगे शुरू में। ये जरूरी नहीं कि वो जोर जबरदस्ती करके पैर को ऐसे जबरदस्ती खींच करके हाथ के पास ऐसे लेकर के आए। आराम से जितना हो जाए। अब बाएं तरफ पैर गया, दाएं तरफ गर्दन, ऐसे आराम से। दूसरी तरफ भी ऐसे पैर उठाया और ऐसे लेकर के आए, ऐसे लेकर के आए, ऐसे लेकर के आए, जितना ला सकें ऐसे अपोजिट साइड में ऐसे अभ्यास करें तो लोअर बैक पेन 100% खत्म हो जाएगा। वे दूध में हल्दी शिलाजीत ले सकते हैं अथवा अश्वशिला कैप्सूल ले सकते हैं सुबह शाम 2-2। वे चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं, पीड़ांत तक तेल लगा सकते हैं। अथवा एक खास बात, जिनको जोड़ों में दर्द है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, वे तिल के तेल में ही साग सब्जियां और ये सब खाएं। माने तेलों में तिल का तेल वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मरकटासन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन लोअर बैक के लिए। तो तिल का तेल हमने पूरे देश में पहली बार प्रामाणिकता से उपलब्ध कराया, नहीं तो इसमें इतना घोटाला है। जैसे आजकल सरसों का रेट 5,500 रुपए क्विंटल, माने 5,500 रुपए पहली बार, 55 रुपए किलो सरसों हो रही है। तो तेल बनेगा 150 रुपए से कम बन ही नहीं सकता, उसमें लोग मिलावट करते हैं। ऐसे तिल होता है 100 रुपए किलो, और तेल तो फिर 250-300 रुपए किलो बिकेगा ना। अब लोग जो है तिल का तेल 150 रुपए 200 रुपए में दे रहे, तो सीधा सीधा उसमें पाम ऑयल मिला रहे। तो लेकिन तिल का तेल जबरदस्त है। पवन मुक्तासन। स्वामी जी, कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना, ऐसे। कमर में दर्द है तो खाली ऐसे ही दबाना, और फिर एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, और प्रश्न पूछ लीजिए आप। जी स्वामी जी, बच्चों को अपने माता पिता की बहुत फिक्र है, सवालों से ये जाहिर हो रहा है। कीर्ति ठाकुर हैं, वो अपनी माँ के लिए पूछ रही हैं कि उनकी माँ को L3, L4 और L5 में पेन है, तकलीफ रहती है, और सिस्ट भी है उनको, और उसकी वजह से सीवियर लोअर बैक पेन उनको रहता है। तो उनके लिए एक तो इलाज बता दें। और एक ऋतिक हैं, वो अपने पिताजी के लिए पूछ रहे हैं कि उनको एंक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है, और उनकी जो स्पाइन है वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है। हाँ, उसकी वजह से घुटनों और कलाई में उनको काफ़ी दर्द रहता है। तो इन दोनों की परेशानियों से आप उनको निजात दिलवाइए। हाँ, तो ये, हाँ, अभी एक तो ये जो लोअर बैक के लिए तो ये अभी बता रहे हैं। जिनको भी L4, 5 में जहाँ भी प्रॉब्लम हो, इसके लिए तो यही अभ्यास जो अभी बता रहा हूँ। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, फिर ये सेतु बंधासन इसको कहते हैं, बीच से उठा दिया, जिससे जितना बन पाए, और आराम आराम से कर लिया। श्वासों की गति सामान्य भी रख सकते हैं, बस एकाग्रता पूर्वक करें, धीरे धीरे करें। आजकल जितने भी फिजियोथेरापिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। आराम से किया, नीचे आ गए। अब एक लास्ट, एडिया जमीन पर, सिर जमीन पर, देखो कमर पूरी उठ गई ऐसे, फिर पूरी दबा दी ऐसे। जरा गौर से देखिए, इसको कटी उत्तान आसन हम कहते हैं। पूरी कमर उठ गई, कुल्ले जमीन पर है खाली, और इधर सिर जमीन पर है। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक पूरे 33 वर्टिब्राज ऊपर उठ गए, फिर नीचे आ गए ऐसे। ये पूरी जमीन पर टिक गई, फिर उठ गई ऐसे, फिर टिक गई। ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है पूरी कमर के। कमर और सिर के बल रोक रखा है आपने। ये तो हाँ, अब ये तो बताई थी मैंने, योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम बहुत जरूरी है रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने के लिए। और जो ऊपर वाला दर्द था उसके लिए तो ये जो अभ्यास बताए थे ना मैंने शुरू में, खड़े होकर के, ये बैठ करके भी कर सकते हैं सारे के सारे अभ्यास। तो ये करने जरूरी है। जिनको कंधों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, ये गर्दन में दर्द है, उनके लिए ऐसे ये सब। तो ये अभ्यास करें, और उष्ट्रासन करें, जो उष्ट्रासन प्रारंभ में हम बता चुके हैं। प्राणायाम जरूर करें, और ये सब करेंगे 100% बैक एक अच्छा हो जाएगा।
चाहे ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी रीढ़ के हड्डी में दर्द है, बस दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें कतई ना खाएं। और मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, उसके लिए चाहे त्रिफला लेना पड़े, चाहे आपको गुलकंद लेना पड़े, चाहे इसबगोल लेना पड़े, चाहे एरेंड का तेल ले ले, और एरेंड का तेल से एनिमा ले ले, और कुछ नहीं तो एरेंड का तेल का एनिमा बस्ती जबरदस्त है। हम यहाँ पर पंचकर्म सटकर्मा करवाते हैं, और उसमें सीवियर प्रॉब्लम जिनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, उनको कमर का ऑपरेशन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के लिए बोल दिया, उनको हम ठीक करते हैं खाली योगाभ्यास करा के। स्वामी जी बस अक्सर एक ही बात है, प्राणायाम आराम आराम से करें भस्त्रिका। स्वामी जी हमारे ऑफिस में भी और अक्सर हम ऑफिसेज में देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने गर्दन में एक तरह का बैंड लगा के आते हैं, एक तरह का बेल्ट लगा करके आते हैं। ये कितनी कारगर है, इससे कितना फायदा होता है? देखो कमर में भी यूज करते हैं, गर्दन में भी यूज करते हैं, गले में भी पट्टा लगाते हैं जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो जाता है, और कमर में भी पट्टा लगाते हैं। वो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करता है। आप यदि ऐसे ही बैठने का अभ्यास बना ले तो अच्छा है। जिनका ऐसा अभ्यास नहीं होता, अभ्यास बड़ी चीज है, आदत बुरी बला है। तो क्या है, जिनको ऐसे बैठने की आदत पड़ गई ना, उनको जब तक वो पट्टा नहीं लगाएंगे तब तक ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए कमर में यहाँ भी पट्टा लगाया जाता है और यहाँ भी लगाया जाता है। अब तो मैं मजाक नहीं करता, शुरू में तो मैं बहुत मजाक करता था। मैंने कहा जो कुत्तों को पट्टा लगाते हैं वो आदमियों को लग गया ऊपर नीचे। लेकिन अब मैं देखता हूं कि जिनकी सच में आदत खराब हो जाती है उनको लगाना पड़ता है, तो वो भी सहायता करता है। लेकिन यदि आप सुबह शाम, जो मैं योगाभ्यास बता रहा हूँ, आसन बता चुका हूँ, प्राणायाम बता रहा हूँ, अभी भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी आप कर लो, हमारे ब्रह्मचारी कर लेंगे अनुलोम विलोम, मैं कपालभाति कर रहा हूँ। स्वामी जी एक और सवाल है। कपालभाति अनुलोम विलोम आराम आराम से करें, कपालभाति जोर से नहीं करना जी। ये मैंने खुद भी अनुभव किया है कि जब सुखासन में बैठते हैं तो कई बार हम अपने आप ही थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, इस तरीके से स्लाउच करते हैं। लेकिन जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं वैसे ही एकदम सीधे हो जाते हैं। झुकने का ना मन करता है और ना हमारी बॉडी अलाउ करती है कि हम झुक के बैठे। तो ये अगर वज्रासन में भी दिन के 1 घंटा बैठ जाएं तो क्या स्पाइन सीधी हो जाएगी? और वज्रासन ऐसे ही है मीनाक्षी जी। हाँ, पद्मासन ऐसे, अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, देखो आराम से बैठा, ऐसे बैठते ही फिर झुक जाती है कमर। और वज्रासन में बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। अब इसमें ऐसे झुकने का मन ही नहीं करता, झुकता ही नहीं आदमी, ऐसे ही बैठता है। तो वज्रासन में भी बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और फिर सुबह सुबह एलोवेरा जूस, गिलोय, ये मैंने कई बार बताया, वर्जिन कोकोनट ऑयल अमेरिका में 5000 रुपए लीटर मिलता है। हमने यहाँ पर ये कच्चे नारियल से बनाया जाता, पके हुए से नहीं। तो ये 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट पी ले। मैं तो कभी कभी ऐसे दिखाने के लिए लोगों के पी लेता, उसी से मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी कमर अच्छी रहती है। ऐसे स्वादिष्ट भी बहुत होता है। जिनको रीढ़ की हड्डी कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, मांसपेशियां कमजोर है, वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह गिलोय की गोली खा ले। और चंद्रप्रभावटी, ये चंद्रप्रभावटी और ये अश्वशिला, 2-2 गोली अश्वशिला की, 2-2 गोली चंद्रप्रभा की खा ले। और सुबह 1 चम्मच ये कोकोनट वर्जिन ऑयल पी ले, 2 गोली गिलोय घनवटी की खा ले। रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत रहेगी, जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी।